नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जो इस बार हर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामनवमी आखिर 26 मार्च को मनाई जाएगी या 27 मार्च को? कई लोग सोशल मीडिया या अधूरी जानकारी के आधार पर गलत दिन पर व्रत और पूजा करने की तैयारी भी कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एक छोटा सा नियम ही इस पूरे भ्रम को पूरी तरह खत्म कर देता है? जी हां, आज हम आपको पूरी शास्त्रीय गणना, सही तिथि, दोनों दिनों का महत्व, सटीक पूजा मुहूर्त और घर पर पूजा करने की विस्तृत विधि, सब कुछ बहुत ही स्पष्ट और विस्तार से बताएंगे, ताकि आप बिना किसी भ्रम के सही दिन पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना सकें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रामनवमी की तिथि और इसका पूरा गणित। सबसे पहले समझते हैं कि कंफ्यूजन हुआ क्यों। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 2 दिनों तक फैल रही है, इसलिए 2 अलग अलग मान्यताएं सामने आ रही हैं। नवमी तिथि का प्रारंभ 26 मार्च को सुबह 11:38 से होगा। नवमी तिथि का समापन 27 मार्च सुबह 10:06 पर होगा। यही कारण है कि कुछ लोग 26 तारीख को सही मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग 27 तारीख को, क्योंकि दोनों ही दिन नवमी तिथि पड़ रही है। अब जान लेते हैं शास्त्रों का सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो सही दिन तय कर सकता है। धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, मध्याह्ने यदा नवमी तदा राम जन्मोत्सवः, अर्थात जिस दिन दोपहर यानी कि मध्याह्न काल में नवमी तिथि मौजूद हो, उसी दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाना चाहिए। अब इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। 26 मार्च को दोपहर के समय लगभग 12 बजे नवमी तिथि चल रही होगी। 27 मार्च को दोपहर से पहले ही नवमी समाप्त हो जाएगी, यानी कि 10:06 पर 27 मार्च को नवमी समाप्त हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों के अनुसार 26 मार्च 2026 ही मुख्य और सही रामनवमी की तिथि है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, यह तिथि गृहस्थों के लिए है। जी हाँ, अब सवाल आता है कि फिर 27 मार्च को क्यों मनाई जाएगी रामनवमी, या 27 मार्च को क्या होगा? यहाँ एक और परंपरा आती है, जिसे उदया तिथि कहा जाता है। उदया तिथि का मतलब होता है जिस तिथि का प्रभाव सूर्योदय के समय होता है, उसी तिथि को उस दिन का प्रमुख माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय यानी कि संत, महात्मा, मंदिर परंपरा सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी को मानते हैं, उसे उदया तिथि कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसे इस उदाहरण की तरह समझ सकते हैं कि 27 मार्च 2026 की सुबह जब सूर्य उगता है, उस समय नवमी तिथि अभी भी चल रही होगी, क्योंकि यह 10:06 तक रहने वाली है। इसलिए जो लोग उदया तिथि को मानते हैं, उनके लिए 27 मार्च को रामनवमी मनाने की बिल्कुल सही तिथि है। इसलिए वे 27 मार्च को भी रामनवमी मना सकते हैं। चलिए अब इन पूरी बातों का एक लाइन में निष्कर्ष समझ लेते हैं। 26 मार्च जब दोपहर में नवमी है, जो कि गृहस्थों के लिए मुख्य रहेगी, इस दिन गृहस्थ लोग रामनवमी मना सकते हैं। 27 मार्च जब सूर्योदय पर नवमी है, यानी कि वैष्णव परंपरा के अनुसार रामनवमी 27 मार्च को मनाई जानी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कोई भी दिन गलत नहीं है, यह सिर्फ परंपरा और मान्यताओं का अंतर है। इसलिए आप अपनी परंपरा के अनुसार 26 या 27 मार्च दोनों में से किसी भी दिन श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। यही सही और संतुलित समझ होगी। चलिए अब जान लेते हैं 26 और 27 मार्च दोनों दिन पूजा का विस्तृत शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। 26 मार्च मुख्य दिन गृहस्थों के लिए है रामनवमी मनाने का। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 तक का है।
सबसे महत्वपूर्ण क्षण इस दिन पूजा करने का रहेगा ठीक 12 बजे, जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अब जो लोग 27 मार्च को रामनवमी मना रहे हैं, यानी कि वैष्णव परंपरा वाले, उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, ध्यान से सुनिए। इस दिन आप 11:13 से 1:41 तक पूजा कर सकते हैं। ये बेहद ही अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा। मध्याह्न का समय 12:27 तक रहेगा। इस बीच भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अब ये तो हो गई रामनवमी कब मनानी है, मुहूर्त कब है, रामलला का जन्मोत्सव कब मनाना है। अब जान लेते हैं रामनवमी की सही पूजा विधि विस्तार से। आपको ब्रह्म मुहूर्त में शुरुआत करनी है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहन लें। मन में व्रत और पूजा का संकल्प लें। तांबे के लोटे से सूर्योदय को जल अर्पित करें। घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में चौकी रखें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। श्री राम या राम दरबार की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन, फूल, माला और पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें। ठीक 12 बजे शंख और घंटी बजाएं। जय श्री राम का उच्चारण करें। यह समय सबसे पवित्र माना जाता है। रामचरितमानस और बालकांड का भी आप पाठ कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र या राम नाम का जप करें। केसर या खीर और फल पंजीरी में तुलसी दल अर्पित करके भोग लगाएं। दीप जलाकर आरती करें। प्रसाद सभी में वितरित जरूर करें। अन्न और फल का दान करें। गरीबों की सहायता करें। कन्या पूजन करें, क्योंकि ये नवरात्रि का समापन का दिन भी होता है। पवित्र नदियों में स्नान करना भी इस दिन शुभ बताया जाता है। भगवान श्री राम के आदर्शों का इस दिन पालन करें और संकल्प लें कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर ही आप चलेंगे। तो निश्चित ही आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, मर्यादा और धर्म का प्रतीक है। इस पावन दिन केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के जीवन से सीख लेना भी उतना ही जरूरी है। सत्य का पालन करना, अपने कर्तव्यों को निभाना, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना और हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर चलना। रामनवमी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम धैर्य, संयम और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं तो अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। इसलिए इस शुभ अवसर पर पूरे विधि विधान, सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक भाव के साथ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाइए। अपने घर, परिवार और जीवन में प्रेम, शांति और खुशहाली का दीप जलाइए। तो अंत में भगवान श्री राम से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम सभी के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं, घर में सुख समृद्धि बनी रहे और सदैव उनका आशीर्वाद हम सभी पर और परिवार पर बना रहे। जय श्री राम, जय सीताराम। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें, ताकि हर कोई सही जानकारी के साथ इस पावन पर्व को मना सके। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।